वेलकम टू बैक नाजरीन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बम्बई के इस खामोश और बावकार इलाके में वाक़या वो शाहकार घर जहां रहती है बॉलीवुड के लाजवाब मलका, रक्स की देवी और करोड़ों दिलों की धड़कन माधुरी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम सेलिब्रिटी हाउस टूर नहीं, ये क्वाइट लग्जरी, $1 मिलियन थैंकिंग और एलिट लाइफ स्टाइल की कहानी है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको माधुरी दीक्षित का वो राज भी बताएंगे जो शादी के फौरन बाद उन्हें अमेरिका ले गया। नाजरीन, कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद माधुरी दीक्षित एक ही फैसले में शोहरत, दौलत और बहारत सब कुछ क्यों छोड़ दिया था। बम्बई के इस खामोश मगर शाहाना फ्लैट के पीछे सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ राज है, एक ऐसा फैसला जिसने माधुरी की पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। आज हम ना सिर्फ आपको आपका $1 मिलियन होम दिखाएंगे बल्कि वो जगह भी बताएंगे जिसने उन्हें शादी के फौरन बाद अमेरिका जाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार ऐसा क्या था जिससे वो सबसे दूर जाना चाहती थी, ये जानकर आप चूक जाएंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि माधुरी दीक्षित की मजमूआ दौलत का अंदाजा तकरीबन 250 करोड़ रुपए यानी 30 से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। ये दौलत इनकी फिल्मों, टीवी, ब्रांड्स और सरमायाकारी से आती है। फिल्मों में अदाकारी के लिए वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए फी फिल्म चार्ज करती है। इसके अलावा रियलिटी शोज जैसे डांस दीवाने में जज के तौर पर एक सीजन की कई करोड़ रुपए कमाती है। वो मशहूर ब्रांड के साथ इश्तिहारात और प्रमोशंस के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए फी डील लेती है। माधुरी ने डांस विद माधुरी, ऑनलाइन डांस एकेडमी, प्रोडक्शन हाउस और दीगर बिजनेस में भी सरमायाकारी कर रखी है। माधुरी दीक्षित के पास लग्जरी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन भी है, जिनमें पोर्श 911 टर्बो, एस मर्सिडीज, मायबा एस क्लास, मर्सिडीज एस क्लास, होंडा सिविक और रेंज रोवर शामिल है। मुख्तसर ये है कि माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अजीम अदाकारा ही नहीं बल्कि एक मजबूत बिजनेस प्रोफाइल भी रखती है जो मुख्तलिफ जरिए से मुसलसल आमदनी हासिल करती है। नाजरीन, अब चलते हैं इनकी लग्जरी हाउस यानी इनके शाहाना फ्लैट की तरफ। बम्बई वो शहर है जहां लग्जरी की असल पहचान बनती है। माधुरी ने बम्बई के वर्ली लोअर इलाके में समंदर के नजारे वाला अपार्टमेंट खरीदा है। ये अपार्टमेंट प्रीमियम रेजिडेंशियल बिल्डिंग इंडिया बिल्सबोल में वाक़िया है। इनका फ्लैट 53वें फ्लोर पर है, जहां से समंदर के नजारों के साथ पूरी मुंबई शहर दिखाई देता है। यहाँ बड़े पार्किंग, खूबसूरत व्यूज और अलमी मियार का सहूलत मौजूद है। माधुरी अपने शोहर और बच्चों के साथ इसी फ्लैट में रहायश पजीर है। ये फ्लैट बम्बई के प्रेम रॉयल एस्टेट जोन में वाक़िया है, जहाँ घर सिर्फ रहायश नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस इलाके के प्रॉपर्टी वैल्यू वक्त के साथ मिलियन से मल्टी मिलियन में तब्दील हो जाती है। इस लग्जरी फ्लैट की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट है। जैसे ही इस घर का दरवाजा खुलता है, सोने की चमक नहीं बल्कि बैलेंस टेस्ट और प्रीमियम डिजाइन का एहसास होता है। ये वो लग्जरी है जिसे दुनिया क्वाइट लग्जरी कहती है। यहाँ लग्जरी दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। घर में नेचुरल लाइट, बड़े शीशे की खिड़कियाँ, ओपन डिजाइन और सॉफ्ट लाइटें मौजूद है जो न सिर्फ बिजली बचाती है बल्कि जहनी सुकून भी देती है। यहाँ एक अलग स्पिरिचुअल कॉर्नर भी है जहाँ मेडिटेशन और अंदरूनी सुकून को तरजीह दी जाती है। इस वजह से माधुरी दीक्षित आज भी ग्रेस और बैलेंस के इलाके इलामात समझी जाती है। इनका किचन सिर्फ जदीद आलात तक महदूद नहीं बल्कि हेल्थी लिविंग फलसफे पर बनाया गया है, क्योंकि एलीट लोग जानते हैं कि हेल्थ ही असल दौलत है। डाइनिंग एरिया वो जगह है जहां सिर्फ खाना नहीं खाया जाता बल्कि फैसले होते हैं, आइडियाज जन्म लेते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। माधुरी दीक्षित का बेडरूम ग्लिमर से ज्यादा सुकून को तरजीह देता है। सॉफ्ट कलर्स, प्रीमियम मैट्रेस और मिनिमल डिकोर, क्योंकि कामयाब लोग जानते हैं कि आराम भी एक इन्वेस्टमेंट है। बेडरूम की खिड़की से समंदर की दिलकश
نظارہ کسی جنت سے کم نہیں لگتا۔ واکنگ کلوز مکمل طور پر آرگنائز ہے، جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ بالکونی سے بمبئی شور نہیں لگتا، بلکہ ایک پریمیم پینٹنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ سمندر کی نرم ہوائیں گھر میں سکون کا نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ جہاں بچوں کے لیے الگ کمرے اس بات کی علامت ہے کہ مادھوری صرف آج نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے بارے میں بھی سوچتی ہے۔ سیکورٹی اور پرائیویسی یہاں اعلیٰ ترین درجے کی ہے، کیونکہ ہائی پروفائل افراد کے لیے سب سے بڑی لگژری پرائیویسی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ مادھوری ڈکشت شادی کے فوراً بعد امریکہ کیوں چلی گئی۔ 90s میں مادھوری صرف ایک اداکارہ نہیں بلکہ بالی ووڈ کا سب سے بڑا نام تھا۔ میڈیا، افواہیں اور مسلسل مداخلت ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ 1999 میں انہوں نے ڈاکٹر شیرام نینے سے خاموشی سے شادی کی اور شادی کے فوراً بعد امریکہ منتقل ہو گئی تاکہ ایک پرسکون، محفوظ اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہاں مادھوری ایک سپر سٹار نہیں بلکہ ایک بیوی اور ایک ماں بن کر رہی۔ تقریباً ایک دہائی بعد جب زندگی متوازن ہو گئی، وہ واپس بھارت آئے۔ اس کے بعد ان کے شوہر نے یہ 40 کروڑ کا لگژری فلیٹ انہیں گفٹ کیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ رشتے شور سے نہیں بلکہ خاموش فیصلوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔